मुसलमानों की पगड़ी नहीं ली थी जी। और वो मोदी एक मस्जिद में जाके और योगी के साथ जाके और एक मज़ार पर जो है ना चादर उड़ा हुआ है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ है कि वो बिल्कुल बौखला चुके हैं और अंदर से उनकी ताकत जो है ना ख़त्म हो चुकी है। वो एक मात्र दिखावा कर रहे हैं और मर्जी है मोदी जी की, जितने दिन बिठाना चाहे बैठने तैयार। हाँ, आंदोलन तो वापस कौन जावा, जब तक जीतांगे नहीं, जब तक आंदोलन अपने जीता ही नहीं आंदोलन, तब तक घर वापस मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची है, नरवाना के अंदर है और आप सभी को पता है किसान आंदोलन को लेकर के ये टोल प्लाजा भी लगातार सुर्खियों में रहता है। जो किसान नेता इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो 4-5 मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ राय है आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम राम जी। अजय जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी, और आपके दर्शकों के माध्यम से जो दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और हमारे जो टोल प्लाजा की या हमारे जो आंदोलन की खबरें जो आप दिन प्रतिदिन दिखा रहे हैं, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, किसान आंदोलन को लगातार 8-8.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं कर रही है, बल्कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उल्ट पुल्ट बयान दे रहे हैं आंदोलन को लेकर के। देखो, सरकार, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार बिल्कुल अंदर से खोखली हो चुकी है। अब इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जिस मोदी ने कभी मुसलमानों की पगड़ी नहीं ली थी जी, और वो मोदी एक मस्जिद में जाके और योगी के साथ जाके और एक मज़ार पर जो है ना चादर उड़ा हुआ है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ है कि वो बिल्कुल बौखला चुके हैं और अंदर से उनकी ताकत जो है ना ख़त्म हो चुकी है। वो एक मात्र दिखावा कर रहे हैं और मर्जी है मोदी जी की, जितने दिन बिठाना चाहे बैठने तैयार। हाँ, आंदोलन तो वापस कौन जावा, जब तक जीतांगे नहीं, जब तक आंदोलन अपने जीता ही नहीं आंदोलन, तब तक घर वापस मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। बिल्कुल। सोनाली फोगाट जो सोनाली फोगाट पे तो रहने दो यार कि अच्छा सुनो, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन, जो बीजेपी का जो विरोध करते हैं किसान, आप कह रहे हैं कि रहने दो, मुद्दा तो है ही भी। उनका कहना है कि वो शराबी हैं, हाईकमान मतलब जो विपक्ष है, जो बीजेपी का विरोध करते हैं ना, उनको लफंगा बोलती है, इस तरह के उन्होंने वर्ड यूज किए हैं। उसके बारे में देखो, ये उसकी अपनी सोच है। मेरे ख्याल मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिसको जो खुद जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, जो खटका टोल प्लाजा के ऊपर 2-3 दिन पहले ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पर पहुँचे थे, डोगा कांड से पूरा प्रसिद्ध हो रहा, क्या राय है, क्या निचोड़ अपने निकाला डोगा कांड? ऐसा है जी, संयुक्त मोर्चा के फैसले के अनुसार ही हम यहाँ विशेष तौर पर बद्दोवाड़ा टोल के ही हम कह सकते हैं, और हमारी कमेटी का शुरू से ही फैसला है, 2 पार्टियों को छोड़ करके, बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर विपक्ष का कोई भी नेता आए हम उसको बुलाते हैं। इससे हमारी कमेटी भी सहमत है, इस इलाके के लोग भी सहमत हैं। रही बात खटकट टोल प्लाजा की, खटकट टोल प्लाजा की कमेटी ने शुरू से ही फैसला किया, वो किसी भी विपक्ष के पार्टी को, राजनीतिक आदमी को वहाँ माइक नहीं देते, और उन्होंने उनके फैसले को लागू किया। इससे ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल। और हम तो यहाँ तो धन्यवाद करते हैं जो भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है, यही। बिल्कुल। गुरनाम चडूणी ने कहा था, राजनीति को लेकर के बयान दिया था, संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया था। उस फैसले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला सही था, या फिर गुरनाम सिंह चडूणी का जो ऐलान था, जो बयान था, वो सही था? वो ऐसा है जी, हमारे लिए सर्वोपरि संयुक्त मोर्चा है जी, और संयुक्त मोर्चा का जो भी फैसला होगा वो आज देश के हर किसान को मान्य होगा। 40 आदमी कमेटी में से अगर कोई किसी ने किसी प्रकार का बयान दिया और उस बयान के मुताबिक संयुक्त मोर्चा ने समझा कि भावनाओं पर ठेस पहुंची किसान के, तो उनको कार्रवाई करी है। और केवल गुरनाम सिंह के ऊपर नहीं, रणधीर सिंह मानसा जो पंजाब की जत्थेबंदी का बहुत बड़ा नेता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करी, 15 दिन के लिए निकाला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में भी ऐसी कोई बात हो, लेकिन आज भी संयुक्त मोर्चा एक है, सभी मेंबर एक हैं, और सबका जो फैसला होगा संयुक्त मोर्चा का फैसला ही सबको मान्य होगा। बिल्कुल। अब जो संसद जंतर मंतर पर हर रोज 200 किसान जा रहे हैं, उसका क्या लगता है, सरकार के ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? ऐसा है, आप देखो जी, ये पहला आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है जहाँ इस देश का किसान संसद के समानांतर संसद चलाता है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा आपको भी और हमारे इलाके से, विशेष तौर पर हमारी माताएं बहनें जो वहाँ 2 बार गई हैं, और दोनों बार जो संयुक्त मोर्चा ने इनको विषय दिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, चाहे तीनों बिलों को वापसी लेने की जो बात थी, और चाहे बिजली बिल था, इसके ऊपर धड़ाधड़ बोले, ये तो बड़े फख्र की बात है। और आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत कुछ सिखाएगा। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे मीडिया, छोटा मीडिया को विशेष तौर पर, जो आप जैसे साथी आते हो, इस बात को आने वाले समय में बहुत ज़ोर शोर से उठाओ। और ये संसद जो चली है, आप वो बीजेपी और आरएसएस आप देखो बौखलाएगी। अभी जो चुनाव होंगे
4-5 स्टेटों में, उन चुनाव में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल। यूपी चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आंदोलन का उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। और हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे का जैसा फैसला है कि हम जो है ना वहाँ जाएंगे और बीजेपी को हराने की लोगों से अपील करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बंगाल में गए, और बंगाल में जाकर के देखो अब क्या हाल हुआ बीजेपी का, वही हाल यूपी में होने वाला है। जहाँ वो जो किसान जाकर के अपील करेंगे, वो बताएंगे लोगों को 3 कृषि कानून क्या है, ये किसान विरोधी है, आम जनता के विरोधी हैं, वो बताएंगे तो जो लोगों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी की वही गत हो जाएगी जो वेस्ट बंगाल में हुई थी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आंदोलन लंबा चल गया, लंबा चलने से आंदोलन मजबूत हो रहा है फिर या कमजोर हो रहा है, क्या? नहीं, मजबूत हो रहा है। ये शुरू से आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो जवान सीमा पर, किसान धरने पर कभी पीछे नहीं हटा है। अपनी मांगों के लिए ये तो इतिहास है, बड़े से बड़ा इतिहास है। किसान और जवान मतलब कभी भी पीछे नहीं हटते, अपनी जीत के लिए हमेशा ही लड़ते रहे, लड़ते आए और जीत के ही रहते। बिल्कुल। सर जी, लास्ट में मोदी सरकार तक क्या किसान नेता होने के नाते क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे किसानों की ओर से कि राजा को अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। और इस देश ने बहुत बड़े बड़े राज देखे, इंदिरा गांधी जैसी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जो अपने आप को कितनी ताकतवर कहती थी, और उसको भी लोगों ने नहीं बख्शा। हम तो मोदी से अपील करना चाहेंगे कि वो बातचीत करे और किसानों की जो समस्या, विशेष तौर पे तीनों काले कानून और एमएसपी पर गारंटी, इसको सरकार को बहुत ही जल्दी दे देना चाहिए। ये सरकार के हित में भी और किसान के हित में भी और देश के हित में भी है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग किसान और हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 8 से 9 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं कर रही है? तो सबसे पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी खबर जो है आप जन जन तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद ताऊ जी। गोदी मीडिया का जहाँ तक सवाल है उसका तो आपको यू नो बेटर देन मी, और इसलिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात रही समय की, क्योंकि ये सवाल एक बार बार पूछा जाता है कितने दिन और लगेंगे जी। सवाल दिनों का नहीं है, सवाल इस जन आंदोलन का है, क्योंकि ये दुनिया का पहला जन आंदोलन बन चुका है। आज तक इतना ज़्यादा जो है ना हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ चुका है। और जब हमारी स्टेज पे आके एक 8 साल का बच्चा भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है और 80 साल का बुजुर्ग भी यहाँ आकर जो है अपने गीत के माध्यम से इन नीतियों का विरोध करता है, तो इसके मायने ये हुए जिस मोदी के खिलाफ या सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ ना विपक्ष था ना कोई लोग थे और सभी बिखरे हुए थे। आज सभी लोग जो है ना एक मुट्ठी बन के ताकत के साथ उन जन विरोधी नीतियों का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसका दबाव आप देख सकते हैं, जो हमारी संसद चली हुई है किसानों की, उनको ऐसे ले जाया जाता है जैसे कोई ये आतंकवादी हो। इतने ज़्यादा खौफ में है सरकार कि उसके आगे पीछे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है जैसे कोई हिंदुस्तान के नागरिक ना होकर कोई बाहर के नागरिक हों। तो ये सीधा सीधा दबाव देता है। और हमारे यहाँ देहात में एक बात है, बाजदन बान बराबर हो है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कानूनों को लेकर के। बीजेपी के नेता आज भी ये बात कहने लग रहे हैं कि काले कानून नहीं है, वो कह रहे हैं कि केवल हम संशोधन करेंगे, इनको रद्द नहीं करेंगे। वो आज भी अपने बयान के ऊपर कायम है। क्यों? मैं एक लाइन में इस बात को कोट करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि इसमें काला कुछ भी नहीं है, जबकि किसान आगू ये मानते हैं तो पूरी दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि मोदी कहता है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी था, या हम मंडियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। पहले क्लॉज में एक लाइन लिखी है, जो भी एजेंसी मंडी से बाहर परचेज करेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही एक शर्त मंडियों को बर्बाद कर देगी, क्योंकि व्यापारी जो है जब बाहर से वहीं खरीदेगा जहां उसे सस्ता माल मिलेगा, और सस्ता मंडी की अपेक्षा बाहर मिलेगा। मान लीजिए जो टैक्स वो मंडी में देता है 100 रुपये वो किसान को दे देता है, और 2 साल के बाद मंडी आपने देखने को नहीं मिलेगी। उनको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम मंडी ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि इस लाइन ने मंडियों को अपने आप ख़त्म कर दिया और मार्केटिंग बोर्ड अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। और जितनी भी हरियाणा में
मंडी से लेकर गांव तक लिंक रोड बने हुए हैं, सभी के सभी मार्केटिंग कमेटी ने बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कोई टांकी लानिया नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्या नाम था जी आपका? मैं चांद बहादुर अखिल भारतीय किसान सभा जींद का सचिव हूँ। बिल्कुल। चलो जी, आप देखो, ये जो केवल 3 काले कानून का सवाल नहीं, इसके साथ साथ जो किसान की आज लोकल मांग है, बद्दो वाला टोल को आप देखिए। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों बिजली विभाग के साथियों ने जिस प्रकार से छापे मारने का काम किया और जगमग योजना के तहत उसका नाम लेकर के मीटर को बाहर लगाने का काम किया, और दूसरे वो लोड के नाम के ऊपर विशेष तौर पर किसानों को परेशान करते थे। ये बद्दो वाला टोल कमेटी का फैसला था कि हम जब तक ये आंदोलन चलेगा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई प्रशासन सरकार ना करे, और ये किसानों की जीत है। गड्डी के बिजली विभाग ने जिन 3 किसानों के ऊपर छापे मार करके चलान किया था, आज वो चलान भी उसको रद्द करके वापस लेने पड़े। दूसरी बात स्कूलों की बात थी, हमारी टोल कमेटी का फैसला था, प्रशासन से मिलकर हमने स्कूल को खुलवाने का काम किया। और दूसरी बात, जो लोकल जो समस्या चाहे खाद की चाहे बीज की, आज इन समस्याओं के प्रति भी देश का किसान और विशेष तौर पर हमारे इलाके का किसान बहुत जागरूक है। जहाँ तीनों काले कानून वापस कराएंगे, उसके साथ साथ जो हमारी धरती से जुड़ी जो मांग है, छोटी मोटी कोई भी हो, उसको लेकर के भी ये किसान आंदोलन बहुत ही गंभीर रूप से इन समस्याओं का निदान करने के लिए लग रहा है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया, तो फिलहाल एक मिनट, बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर हमारी टीम पहुंची थी, और जो किसान आंदोलन को लेकर के 4-5 जो मुद्दे फिलहाल करंट में जो चल रहे थे, उनको लेकर के जो यहाँ की कोर कमेटी है उनसे जो बातचीत की है, आंदोलन को लेकर के जो राय है वो आपने सुनी है। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आंदोलन को लेकर के, जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है, आपने कमेंट बॉक्स में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोएगी इंतजार के साथ मैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।